Hello students, welcome to my new show E-Learning Commerce and Management with डॉक्टर दिनेश भक्कड़। ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम डॉक्टर दिनेश भक्कड़। जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस ये नया टॉपिक हमने शुरू किया है एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी गुड़गांव फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम, जिसका हम आज चौथा प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे, फोर्थ प्रॉब्लम आज देखेंगे एक्सेल की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया आपका एक्सेल। यदि आपने इसके पहले के प्रॉब्लम देखे नहीं होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएंगी। चारों प्रॉब्लम आप देखिए। और आज इस वीडियो के अंत में मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेंगे। सिल्वर कंपनी का प्रॉब्लम है, पूना। पढ़िए आप, फर्स्ट लाइन में आ रहा है यहाँ पर, सिल्वर कंपनी लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट सोलापुर टू विच गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस एट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। इसके पहले का हमने प्रॉब्लम देखा था जहां पर कॉस्ट प्लस कुछ तो भी परसेंटेज दिया हुआ था, बट अब इनवॉइस प्राइस पर 20% प्रॉफिट जोड़कर भेजा है, ऐसा इन्होंने बताया है। देखिए, जब भी इनवॉइस प्राइस से माल भेजा जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो कॉस्ट प्लस कंपनी, कॉस्ट पर कुछ तो भी अमाउंट जोड़ देंगे, कुछ तो भी परसेंटेज जोड़ देंगे, या फिर सेल साइड जो इनवॉइस प्राइस की फाइनल अमाउंट आ रही है उस पर कुछ तो भी परसेंटेज रहेंगे प्रॉफिट के। इस तरह से दो साइड के प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसा हमने इसके पहले का देखा कि कॉस्ट प्लस इनवॉइस अगर कुछ होता है, यदि कॉस्ट प्लस 20% हो तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। ये हमारा फॉर्मूला उस समय बनता है। बट जब डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पर ही, इनवॉइस प्राइस पर ही प्रॉफिट जोड़ा गया है तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला बनेगा इनटू जो कोई परसेंटेज दिए गए हैं डिवाइडेड बाय 100। डायरेक्टली हम परसेंटेज निकालेंगे 20% डायरेक्टली। ओके, परसेंटेज निकालते समय हमें डिवाइड 100 से करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला रहेगा क्योंकि कॉस्ट प्लस परसेंटेज दिया नहीं गया है। तो स्टूडेंट्स, हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पढ़ लेनी है, समझ लेनी है और फार्मूला अपने माइंड में सेट कर देना है कि ये फार्मूला होने वाला है इसका, क्योंकि आपको बार बार स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा जहां पर भी इनवॉइस प्राइस दी हो। फिर इनवॉइस प्राइस कहाँ दी होती है, ओपनिंग स्टॉक पर दी होती है। देखिए यहाँ पर दी गई है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, इस पर इनवॉइस प्राइस होती है। देखिए यहाँ है। गुड्स रिटर्न पर होती है, बट इस प्रॉब्लम में गुड्स रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक पर इनवॉइस प्राइस होती है। तो इन तीनों चीज़ों पर हम यहाँ पर स्टॉक रिजर्व निकालने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो एज यूजुअल सभी प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि सिंपल डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। ऑल कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सोलापुर ब्रांच अंडर डेटर सिस्टम। तो डेटर सिस्टम हमको पूछी गई है। राइट हैंड साइड पे मैंने प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में हमने कॉलम्स बनाकर रखे हैं अंडर डेटर सिस्टम। और यहाँ पर एक वर्किंग नोट भी करेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स जानने के लिए, क्योंकि आप अगर यदि प्रॉब्लम अंत तक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, सस्पेंस है। ओके, देखिए डेटर का ओपनिंग बैलेंस है बट क्लोजिंग नहीं दिया है। तो इस तरह से ये कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ये सारे ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा कि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, हम धीरे धीरे 1 बाय 1 सारे ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से कॉलम बना लीजिए, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेकर धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बिल्कुल 10 से 12 मिनट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो पहली एंट्री यहाँ से हम पढ़ते हैं। डेटर सिस्टम से हमने सोलापुर का ब्रांच का अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस ले लेंगे, टू बैलेंस BD। इस तरह से ओपनिंग बैलेंस लेंगे। क्या क्या चीज़ें ओपनिंग में, देखिए 4-5 चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। तो जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो पहले ले लेते हैं। डेटर्स, PT कैश, उसके ऊपर मैंने स्टॉक भी ले लिया और फर्नीचर भी दिखाई दे रहा है। देखिए फोर्थ आइटम हमारा फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी है। ओके, ये 4 चीज़ें तो हमने ले ली, ये चारों चीज़ें। नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, 5th आइटम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो पहले इन चारों की फिगर्स यहाँ ले लेते हैं। 38,000, उसके नीचे 21,500, फिर 200 रुपये पीटी कैश के और 17,000 फर्नीचर एंड फिक्चर्स के। ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। चूंकि ये सारे एसेट्स हैं इसलिए एसेट का ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पर ही, एसेट डेबिट होती है इसलिए एसेट का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है लेजर अकाउंट में। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारी लाइबिलिटी है। लास्ट ईयर के, लास्ट लेजर के कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस यहाँ है और वो 500 रुपये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड पर हम बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली एक सिंगल आइटम है इसलिए आप डायरेक्टली बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, मतलब कहने का ये मतलब है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो लाइबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस अपोजिट साइड में आता है। क्योंकि एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पर आया तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर आएगा। ओके, तो 500 रुपये हमने क्रेडिट साइड पर ले लिए। चलिए नेक्स्ट आइटम देखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ओके, 1,12,000। एक चीज आपकी छूट गई यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक पर इनवॉइस प्राइस पर ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो इसका आपको स्टॉक रिजर्व निकालना है। हम यहाँ निकाल लेंगे बाय स्टॉक रिजर्व इनटू ब्रैकेट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का हम स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हैं। ओके, 38,000 मल्टीप्लाई बाय 20। ये क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ दिया गया है, क्योंकि जब भी माल बेचते हैं तो इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है और इनवॉइस प्राइस क्या है? 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है 38,000, उस पर 20% से 7,600। उसी तरह से टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,12,000, वो भी इनवॉइस प्राइस पर है इसलिए उसका भी हम क्या निकालेंगे? स्टॉक रिजर्व निकालेंगे और इनटू ब्रैकेट गुड्स, जो भी हमारा गुड्स था, इसको हम लोडिंग चार्जेस भी कहते हैं, लोडिंग भी कहते हैं, बट स्टॉक रिजर्व लिखना थोड़ा सा इजी होता है इसलिए, और किसका स्टॉक रिजर्व है वो आना चाहिए इसलिए इनटू ब्रैकेट हम गुड्स लिखते हैं। तो 1,12,000 इंटू 20%, ओके, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100%। का साइन लगाइए, आपके पास कैलकुलेटर होता है, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए 1,12,000 इंटू 20%, तो वो आ गया 22,400। तो हम ये चीज़ भूल गए थे, ओपनिंग स्टॉक का वो भी ले लिया हमने और इसका भी स्टॉक रिजर्व निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट आइटम देखेंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। ओके, जैसा कि आपको पता है कैश सेल हो वही यहाँ पर आता है, क्रेडिट सेल यहाँ पर नहीं आता और टोटल सेल तो बिल्कुल नहीं आता। ओके, तो बाय बैंक अकाउंट कैश सेल्स के पैसे आपको मिले हैं, कैश सेल्स। ओके, कितने पैसे मिले? 59,600। क्रेडिट सेल कहाँ पर आएगा फिर? क्रेडिट सेल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए लगेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेटर का लेजर अकाउंट बना सकते हैं। ओके, वो एक सिंपल मेथड है, जैसा मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 में भी आपको बनाकर बताया। आपने अगर वो भी प्रॉब्लम्स देखे नहीं होंगे तो देख लीजिए अभी इस वीडियो को रोककर, ताकि आपको वो भी मेथड ख्याल में आ सके। ये सिंपल मेथड है मेरी। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे, किसका? डेटर का। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऊपर दिया गया है, ये यहाँ पर भी आ रहा है और ये यहाँ पर भी आ रहा है 21,500, वही हम यहाँ पर ले लेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस में क्या है, आपको क्रेडिट सेल भी ऐड कर लेना है, क्योंकि डेटर से जितना पैसा लेना था उसके बाद उनको जितना उधार माल बेचा वो भी पैसा उन्हीं से लेना है। 72,200 भी हमको डेटर्स से लेना है। अब डेटर्स ने कितने पैसे दिए वो माइनस कर दीजिए। 68,900 रुपये डेटर्स ने दिए, लेस कैश रिसीव्ड। ओके, लेस कर दीजिए 68,900। नीचे देखिए ऑटोमेटिक टोटल चेंज हो रही है, मैंने फार्मूले लगा कर रखे हैं यहाँ पे। ओके, आपको एट द एंड सारे बैलेंस करने होते हैं। अब कैश मिली है डेटर्स से, अब कैश मिलने के बाद हम क्या करते हैं? ब्रांच को दे देते हैं। तो हम हेड ऑफिस हैं, अब हेड ऑफिस को पैसे आ रहे हैं इसलिए एंट्री कीजिए और ब्रांच के क्रेडिट कीजिए। जो दे रहा है क्रेडिट दी गिवर, और किस हिसाब से दे रहा है उसको? कैश फ्रॉम डेटर्स मिली। ओके, कैश फ्रॉम डेप्टर्स। ओके, 68,900 रुपये इस तरह से। अभी अब ये डिस्काउंट
बैड डेट्स, इसकी एंट्री इस लेजर में नहीं आती, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज प्योरली रिलेटेड विथ डेटर्स ओनली। तो डेटर्स का हमको बैलेंस आइडेंटिफाई करना है, उसी लिए ये चीजें यहां एक्स्ट्रा दी गई है, लेस बैड डेट्स। ओके, उसके बाद लेस डिस्काउंट। आ जाइए, बैड डेट्स देख लीजिए 1000, डिस्काउंट देख लीजिए 600 रुपए, तो 1000 भी माइनस कर दीजिए, डिस्काउंट भी माइनस कर दीजिए। ओके, ये आ गया आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। आप इन पांचों आइटम की टोटल लगा लीजिए, 3 चीज़ें माइनस करनी है, 2 चीज़ें आपको ऐड करनी है, और नीचे आपकी टोटल आ जाएगी कैलकुलेटर पर 23,200। यहाँ तक हो गया है हमारा। नीचे क्या दिया गया देखिए, रेमिटेंस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस इनटू ब्रैकेट इंक्लूडिंग पीटी कैश। ब्रांच को हमने कुछ पैसे भेजे हैं खर्चा करने के लिए, उसमें पीटी कैश के भी पैसे आ गए, तो हमने भेजा है ब्रांच को, इसलिए टू बैंक अकाउंट। अब उसका डिटेल नहीं है कौन कौन से खर्चे के लिए, सैलरी, रेंट, जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे का डिटेल नहीं है पीटी कैश, तो हम एक ही एंट्री करेंगे, टू बैंक 16,000 डायरेक्टली एक ही एंट्री होगी, कोई ज़्यादा एंट्री नहीं होगी उसकी। अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक हमारा और पीटी कैश आ गई। चलिए क्लोजिंग स्टॉक बना लीजिए यहाँ पर, बाय 4 आइटम ही आएंगे क्लोजिंग स्टॉक में, बाय बैलेंस सीडी, चारों आइटम ही आएंगे। स्टॉक दिया हुआ है उन्होंने, डेटर्स हमने आइडेंटिफाई किए, जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना ये चारों आइटम, ये चारों आएंगे फिर से क्लोजिंग स्टॉक में। डेटर्स, पीटी कैश, आप सारे लिख लीजिए और 1 बाय 1 इनके बैलेंस आइडेंटिफाई करते चलिए। ओके, देखिए स्टॉक यहाँ दिया गया है आपको 30,000, स्टॉक ले लीजिए 30,000 का। ओके, अब स्टॉक पर इनवाइस प्राइस है, स्टॉक किस पर है, इनवाइस प्राइस पर है, आपको उसकी स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगी। टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व अपोजिट साइड में आती है, मैंने पहले भी आपको पहले प्रॉब्लम में भी बताया, ये क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है। स्टॉक रिजर्व अपोजिट साइड में आती है, जिस साइड में हम वो ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में आती है। देखिए यहाँ पर हमने डेबिट में लिखा ये 1,12,500 और ये 38,000, उन दोनों की स्टॉक रिजर्व यहाँ पर आई क्रेडिट साइड में। उसी तरह से ये क्रेडिट में लिखा है 30,000, उसकी स्टॉक रिजर्व यहाँ आएंगी अपोजिट साइड में यानी डेबिट साइड में। ओके, इंटू 20, ओके 6,000 रुपये, तो स्टॉक रिजर्व आ गई। अब क्या बाकी है हमारा, पीटी कैश 220 रुपये की पीटी कैश बाकी है। ओके, और उसके पहले डेटर का बैलेंस हमने आइडेंटिफाई किया है 23,200, वो ले लीजिए, उन्होंने तो दिया नहीं बट हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। अब एक चीज़ बाकी रह गई यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका क्लोजिंग बैलेंस बाकी रह गया 800 रुपये का। ओके, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 रुपये। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस है वो लाइबिलिटी है हमारी, इसलिए डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट साइड पर लिया, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आता है। ये चीज़ जान लिया आपने, 800 रुपये। ओके, ये कुछ कुछ चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं, पिछले प्रॉब्लम में नहीं थी ये चीज़ें, बट इस प्रॉब्लम में हमने ऐड कर ली। अब फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है, तो फर्नीचर को 10% से डिप्रिशिएट कीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है, डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, तो 17,000 का फर्नीचर है, उसमें से 1,700 रुपये आप माइनस कर दीजिए। ओके, 10% 17,000 के कितने होते हैं, 1,700, वो माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 15,300। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए आपका प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, आप क्रेडिट साइड की टोटल लगा लीजिए और बाद में डेबिट साइड की टोटल लगाकर उसमें से वो माइनस कर दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। चलिए अभी हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की टोटल माइनस कर लेंगे। आप कैलकुलेटर पर कीजिए, 2,27,720, इसमें से माइनस करना है 2,11,500। डेबिट साइड की टोटल है 2,11,500, हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 16,220। दोनों साइड की टोटल हमें ऑटोमेटिक मैच होती दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, क्रेडिट और डेबिट की टोटल यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये डेटर सिस्टम का हमने 4th प्रॉब्लम लिया। यदि आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको अगर सीखने हो तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपके लिए इसी वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, वो भी आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखिए ये प्रॉब्लम नंबर ए है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में
इनवाइस प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर पहला जो है उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम यदि आपको ठीक से समझना है तो उसके लिए पहला प्रॉब्लम का वीडियो आप देख लीजिए और साथ में वो प्रॉब्लम भी सीखिए, और उसी के साथ में ये प्रॉब्लम भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मैंने दे दिया है। आप रुककर इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इस प्रॉब्लम को अपने रजिस्टर पेन पेंसिल से धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में FY BCom के जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी यूनिवर्सिटी में जहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है उनके साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्यूरी हो तो मेरा ईमेल ID स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अपनी क्यूरी। एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।